नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पत्रिका की आई हुई कटिंग है, ठीक है, काम का है क्योंकि वो पूछ सकता है कि ये बताइए, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर डीआरडीओ की है ना जो फुल फॉर्म, वो क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सही है क्या? डीआरडीओ मुख्यालय कहाँ है? जब रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह बने डीआरडीओ अध्यक्ष हैं। आई समझ में? रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बने डीआरडीओ अध्यक्ष है ना। जब सचिव तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अध्यक्ष बन चुका है ना, तो इस वजह से याद करना ज़रूरी है ये कि पूछेगा बताइए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। आई बात समझ में? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आरपीएससी के आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो राजेश और कुमार याद कैसे करें भाई? अपने कोई गांव का है या फिर शहर का है या फिर आपका जानकार है, उसको उसके उस पर याद रख लें कि भाई राजेश है ना, वो डीआरडीओ का अध्यक्ष हो चुका है ना। तो राजेश ठीक है भाई, राजेश रामू का। ठीक है, जो भी जैसे भी जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के याद करें जिससे एक लंबा टिक है, वरना अब तो ये नॉर्मल लग रहा है, बाद में फिर वो ऑप्शन देगा ना 4, जब दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो राजेश कुमार और सिंह है, सिंह भी ध्यान रखना है। ठीक भाई, राजेश कुमार सिंह। सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। सीएसआईआर महानिदेशक सीएसआई दोबारा से देखते हैं। डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है सीएसआईआर। सीएसआईआर का पूरा नाम क्या है? सीएसआईआर का। और ये बताइए, देहरादून में कौन सा मुख्यालय? वन में पर्यावरण मंत्रालय नहीं, वन विभाग है ना, कुछ ऐसे है, वन व अनुसंधान। हाँ, वन व अनुसंधान है वो देहरादून में। ठीक है। और श्रीहरिकोटा में क्या है ना, तो ये मेन जो स्थल है, मेन जो जगह है, उन सबका बारे में पता होना चाहिए, कौन अध्यक्ष कहाँ है, कहाँ मुख्यालय है। डीआरडीओ अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार लिया है सीएसआईआर महानिदेशक एन कैले सेल्वी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के सचिव श्रीवत्स कृष्णा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है ना। तो यही काम का है राजेश कुमार सिंह। ठीक भाई, डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। और देख लेंगे, राजेश कुमार है जो क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं भाई। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना। पिछले साल भारत 8वें स्थान पर था। एआई के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। एआई टैलेंट पूल है। डिजिटल सेवाओं से देश ने $328 अरब का राजस्व अर्जित किया है। ठीक है, सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। डिजिटल सेवाओं से देश ने 328 अरब का राजस्व, 328 अरब है भाई, डॉलर का राजस्व एकत्रित किया है। डिजिटल सेवाओं से देश ने 328 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 और 26 में पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 5.7 से बढ़कर 5.7% से बढ़कर 2,29,746 हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा 1.46 लाख नकली 500 रुपये के नोट थे। 20 रुपये के नकली नोटों में 47.4% की बढ़ोतरी दर्ज की। कुल जाली नोटों में से 97.6 अन्य बैंकों के और 2.4 आरबीआई ने पकड़े हैं। राजनीति। क्षेत्रीय राजनीति दलों की आय पर एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में 36 क्षेत्रीय दलों की आय 52% घटकर 1,192.94 करोड़ रुपये रह गई है। खर्च 1433.07 करोड़ रुपये का है। क्षेत्रीय दलों में तेलुगु देशम पार्टी सबसे अधिक आय वाला व वाईएसआर कांग्रेस सबसे अधिक खर्च करने वाला दल रहा। नासा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट, ये काम का है भाई। नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। कौन बनाएगा भाई? नासा ही करेगा ये काम। तो नाम क्या है? लूनर आउटपोस्ट है। जब ये किस ध्रुव पे जाएगा, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव है ना, वो ऑप्शन देगा बढ़िया के डार्क स्थल पर है ना, इस प्रकार से। तो ये दक्षिणी ध्रुव है।
नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। इसके लिए रोबोटिक लैंडर, मून बग्गी और ड्रोन का उपयोग होगा। इस साल मून बेस 1, 2 और 3 नाम से 3 मानव रहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे। नासा इनमें से ब्लू ओरिजिनल के साथ काम कर रहा है। ठीक है, दोबारा से देखिए, ये बेहद काम का है। लूनर आउटपोस्ट, नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट बनाएगा। ठीक, लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। इसके लिए रोबोटिक लैंडर, मून बग्गी है ना, रोवर और ड्रोन का उपयोग होगा। इस साल मून बेस 1, 2, 3 नाम से है ना, नाम ध्यान रखना, मून बेस और नासा 1, 2, 3 और किस पे बनाएगा, ये बनाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। नाम क्या है, लूनर आउटपोस्ट, और ये स्थायी है। 3 मानव रहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे है ना, तीनों ही मानव रहित है, 1, 2, 3 मून बेस है ना, वैसे नाम से ही पता चल रहा है मून बेस 1, 2, 3 नासा है ना, लूनर आउटपोस्ट बेस बनाएगा। ये तो स्थायी है लूनर आउटपोस्ट को। कितने अभियान भेजेगा नासा, 1, 2, 3 या 4 है ना, तो 3 भेजेगा। मानव रहित है, मानव युक्त है, या फिर किस प्रकार के, मानव ही रहित है तीनों। ठीक है, स्थायी बेस का नाम बताइए क्या है, लूनर आउटपोस्ट है। 3 मानव रहित मिशन लॉन्च किए जाएंगे। नासा इसमें ब्लू ओरिजिनल के साथ काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST को वैध ठहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं बल्कि कार्रवाई योग्य दावों के आपूर्ति करता है, इसलिए सट्टेबाजी और जुए की तरह कौशल आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर भी GST लागू होगा। संसद ने 2023 में यह संशोधन किया था कि इसे चुनौती देने वाली कंपनियों की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज। 28% लगेगा, सही है। तो और क्या, लत लगती है बच्चों से, मौत हो जाती है, बच्चे इतने उसमें क्या है कि वो आदी हो जाते हैं उसके। ब्रोमीक्रिप्टन क्या है, यह एक दवा है जो शरीर में डोपामिन की तरह काम करती है। इसका उपयोग प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़े हुए स्तर और पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह दवा हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। हाल ही 2026 की क्रिस्प नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के विजेता श्रेयस पारेख ने फाइनल स्पेशल ऑफ में ब्रोमोक्रिप्टन शब्द की सही स्पेलिंग बताकर खिताब जीता। उन्होंने 90 सेकंड में 32 शब्द सही स्पेल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। 90 सेकंड में 32 शब्द सही स्पेल कर। नाम ध्यान रखना, ये क्या है, यह एक दवा है जो शरीर में डोपामिन की तरह काम करती है। इसका उपयोग प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़े हुए स्तर और पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में किया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़े है ना, तो ये तो कोई खास इतना नहीं है, लेकिन ना इसको ध्यान रखना भाई। नासा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लूनर आउटपोस्ट नाम से स्थायी बेस बनाएगा। इसके लिए रोबोटिक लैंडर, मून बग्गी और ड्रोन का उपयोग होगा। इस साल मून बेस 1, 2, 3 है ना, मानव रहित मिशन लॉन्च होंगे। नासा इसमें ब्लू ओरिजिन के साथ काम कर रहा है, ये काम का है। इसके बाद में और तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आ सकता है कि स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, भारत अब दुनिया की कौन सी 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। पिछले साल भारत 8वें स्थान पर था। AI के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है ना, तो 4थे है। और अपन क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिकॉर्ड कंसर्न 5वें है, AI के मामले में 4थे हैं। ठीक है, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल है, दूसरा है भाई। तो कौन कौन सी आंकड़े हैं इसमें, जैसे कि एक तो है भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं सबसे बड़ी। ठीक है भाई। इसके बाद AI के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है ना, तो 5वीं 4थे स्थान पर। और भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे AI टैलेंट पूल है, तो 5 है ना, सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है 5वीं। AI के मामले पर 4था स्थान है और दुनिया का दूसरा सबसे AI टैलेंट पूल है। और क्वेश्चन, राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जब हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 में हुआ था ना, 18 जून, बड़ी मात्रा लगेगी जून है ना। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व समय
संभाजी करें या फिर राजाबाई करें, राजा राम करें? संभाजी करें क्या? संभाजी तो मैं गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। ताराबाई है, ताराबाई। राणा प्रताप और अकबर की चलती घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल कौन करते हैं? राजस्व व्यवस्था की देखभाल कौन करते हैं? टोडरमल, बीरबल, बैरम खान और मान सिंह। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल कौन करते हैं? टोडरमल ही है ना, स्थायी बंदोबस्त। 3 में है ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? 4 में से संघीय नहीं है भाई साहब, संघीय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संघीय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? संघीय नहीं है, संघीय। ठीक है, 4 में से। जबकि आ गया नहीं प्रस्तावना से क्वेश्चन, देखिए अब ये लग रहा है कि हाँ भाई ये संघीय होगा। धर्मनिरपेक्ष है, संप्रभु है, प्रजातांत्रिक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, संघीय, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और प्रजातांत्रिक है। ये 1576 है और ये गलत हो गया भाई अपना, ना ताराबाई है। 2 में दे ताराबाई। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल, ये टोडरमल है, स्थायी बंदोबस्त है ना, टोडरमल देहसाला बंदोबस्त है ना। तो 3 में है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में नहीं है? जब ये नहीं है भाई, संघीय। लोभावना ऑप्शन दिया है इसने, संघीय। ठीक, वो प्रजा भी दे सकता है ना, प्रजा, प्रजा तो है शायद, प्रजा तो। समाजवादी दे सकता है, समाजवादी तो है शायद, समाजवादी है ना। तो ये सब पता होना चाहिए शब्दों के बारे में, और वो क्रम भी पूछ लेता है इनका। धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, प्रजातांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, प्रजातांत्रिक। और क्या है इसको और ध्यान रखना भाई, है ना। लाडो योजना कितने रुपए मिलते हैं? कुल मिलते हैं 1.5 लाख रुपए। ठीक, कुल किस्त कितनी है? यानी 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। जब वो पूछता है कि ये बताइए पहली किस्त है वो कितनी मिलती है, दूसरी किस्त में कितने रुपए मिलते हैं, या फिर जो दूसरी किस्त मिलती है वो कब मिलती है, ठीक है, जो तीसरी किस्त मिलती है वो किसके माध्यम से दी जाती है। आई बात समझ? इस प्रकार से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। जन्म से स्नातक तक 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए। जन्म पर 2500 रुपये है ना। आई बात समझ? 1 साल पर 2500 रुपये। 1 साल पे जब ये 2500 रुपये तब मिलेंगे जब जैसे कि वो टीकाकरण की और वो ये आंगनबाड़ी, यानी कि ये 2 किस्त है ना, ये मिलेगी किसके माध्यम से? अस्पताल के माध्यम से। 2500 ध्यान रखना। ये जो 1 साल यानी कि वो टीकाकरण की प्रोसेस पूरी हो जाएगी ना जब मिलेगी, जब आंगनबाड़ी वो भेजेगा किसको? चिकित्सा विभाग को। जो चिकित्सा विभाग डायरेक्टली डीबीटी वो कर देते हैं, जन आधार के माध्यम से लेंगे ना उनके। पहली कक्षा में प्रवेश पर 4 यानी कि पहली कक्षा में तो 4000 है। डायरेक्ट फिर छठी कक्षा है ना, तो ऐसे कर लेते हैं जैसे कि ये 6 और 5 है, यानी कि छठी कक्षा है तो उसमें 5 है ना, 6 का 5। ठीक, 10वीं का जैसे कि 10 का डबल तो 1 और जोड़ दीजिए है 11000। ठीक भाई, 1100 होते हैं ना, तो 10 का 11। 12 में 24 और 25 है ना, 25,000। और 21 में यानी कि स्नातक 21 पर भी होनी चाहिए, स्नातक भी होनी चाहिए, तब मिलेंगे 1 लाख रुपये। ठीक, पहले मिलते थे 75,000 है ना, तो अब 1 लाख रुपये कर दिए हैं। ये इस वजह से किए हैं बाल विवाह और उनको रोकने के लिए, तो ये 1 लाख रुपये काफ़ी है। ठीक है, जन्म से स्नातक तक 7 किस्तों में 1.5 लाख। फिर जन्म पर 2500 रुपये है ना, जन्म पर 2500 रुपये, जन्म पर 2500 रुपये। नहीं वो बात तो सही है, जन्म से स्नातक है ना, तो जन्म पर ये हो गया 2500 रुपये। और वो जो दूसरी है जो भी 2500 रुपये। पहली कक्षा में कितने रुपए मिलते हैं? 4000 मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर डायरेक्ट तीसरी, चौथी, पाँचवीं नहीं है ना, पहली कक्षा के बाद में छठी है। जब 6 का 5000 है, 10 का 10 1100 होती है ना, तो 11000। फिर 12 दून 24 डबल कर ले है ना, इसके बाद में 1 और जोड़ दें तो भाई 25,000 है। स्नातक 21 वर्ष है। ठीक, और 1 लाख रुपये है। तो ये था इसमें। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।